नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि इंडिया मिग-29 और सुखोई 30 और खरीद सकता है रशिया से, वो भी फास्ट ट्रैक के जरिए। तो अभी दोस्तों वायोन की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर कहा गया है कि रशिया जो है वो रेडी है इंडिया को इस नए फाइटर जेट को जल्द से जल्द देने के लिए। और स्पेशली ऐसा तब भी है दोस्तों क्योंकि वह अन्य कई प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया की ऑलरेडी मदद कर रहा है। तो दोस्तों इसी के ऊपर बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों रशिया रेडी है जल्द से जल्द मिग-29 और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट इंडिया को देने के लिए, जितने शॉर्टेस्ट पॉसिबल हो सकता है उतनी जल्दी। और इसके अलावा आपको बता दें कि इंडिया जो ये 33 फाइटर जेट खरीदेगा रशिया से, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी और ये स्पेशली आ रही है चाइना के साथ में बॉर्डर टेंशन को लेके। तो यानी कि ये राफेल की तरह ही डील हो सकती है। और दोस्तों रशिया जल्द से जल्द सप्लाई इसलिए भी कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी वह हमारे मिग-29 के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है और उसके अंदर हेल्प कर रहा है। और दोस्तों ये जो मॉडर्नाइजेशन होगा मिग-29 का, ये इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बढ़ा देगा, इसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज को एक्सपेंड करेगा और इसे दोस्तों एक 4th जनरेशन फाइटर जेट के कंपेरेबल बना देगा। और दोस्तों जब मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा मिग-29 का, तो इसके अंदर बेनिफिट ये होगा कि इसके अंदर कई तरह के वेपन सिस्टम इंटीग्रेट किए जा सकेंगे जो कि न केवल रशियन ओरिजिन होंगे बल्कि दोस्तों फॉरेन ओरिजिन वेपन सिस्टम भी इसके अंदर लगाए जा सकेंगे। इसके अलावा एयर टारगेट की ट्रैकिंग के अंदर मदद मिलेगी, बड़ी रेंज के दोस्तों हमें फ्लाइट स्पीड मिलेगी, एल्टीट्यूड मिलेगा। इसके अलावा हीट कॉन्ट्रास्टिंग एयर ऑब्जेक्ट की ट्रैकिंग में भी मदद मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों ये उनके ऊपर हिडन अटैक भी कर सकेगा, यानी कि उन्हें पता न लगे फिर भी अटैक कर देगा। और इसके अंदर मॉडर्न मटेरियल और टेक्नोलॉजी की वजह से कोरोजन के प्रोटेक्शन में भी मदद मिलेगी और मिग-29 फाइटर जेट अगले 40 सालों तक भी काम कर सकेगा। और दोस्तों जब बात आती है सुखोई 30 MKI की, तो आपको बता दें कि इसकी पहली स्क्वाड्रन जो इंडिया ने ब्रह्मोस A मिसाइल के साथ में इसी साल जनवरी के अंदर शुरू की है। और सुखोई जेट की इंपॉर्टेंस ये है कि ये केवल एकमात्र फाइटर जेट है इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को इंटीग्रेट करके साथ ले जाने में कैपेबल है। और दोस्तों डेफ एक्सपो 2020 के दौरान ब्रह्मोस एरोस्पेस के रिप्रेजेंटेटिव ने रशियन न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्टी को बताया था कि इंडियन एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI जल्द ही नई मिसाइल हासिल कर सकता है जो कि अर्ली एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल की जा सकती है। और फिर इस हिसाब से जो नया जॉइंट वेंचर होगा वो एयर टू एयर मिसाइल के फील्ड के अंदर होगा। दोस्तों पहला कॉन्ट्रैक्ट जो सुखोई 30 MKI जेट के लिए किया था इंडियन एयरफोर्स ने, वो 30 नवंबर 1996 को इरकुट्स्क के रशिया के अंदर किया था, जो कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री और वहां की कंपनी के बीच में था। और इसके अंदर यह देखा गया था कि 32 सुखोई 30 MKI डिलीवर किए जाएंगे 2002 से 2004 के दौरान। और दोस्तों इस फाइटर जेट की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होकर इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने फिर एडिशनल ऑर्डर भी दिया दिसंबर 2000 के अंदर, और दोनों साइडों के अंदर एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसके अंदर ऐसे फाइटर जेट का लाइसेंस प्रोडक्शन करना था HAL की फैसिलिटीज के अंदर। और 2012 के अंदर एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ टेक्नोलॉजी किट के लिए सुखोई 30 MKI के लिए। और दोस्तों सुखोई 30 MKI ने हमेशा प्रूव किया है कि यह एक रिलायबल और इफेक्टिव मल्टी रोल हैवी एरियल प्लेटफॉर्म है इंडियन एयरफोर्स के लिए। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो सुखोई 30 MKI का इंडिया रशिया के बीच में हुआ है, ये इंडिया की हिस्ट्री के अंदर किसी भी देश के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है। और दोस्तों सुखोई 30 MKI के इंडिया के अंदर आने के बाद बहुत सी कंट्रीज ने इसे खरीदने का फैसला किया। और दोस्तों इसकी सेल इंडिया को जो हुई उससे न केवल रशिया को पैसों के हिसाब से फायदा हुआ, बल्कि दोस्तों वह इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने Su-30SM फाइटर जेट भी बनाया, इसका एक अलग वर्जन, और अपनी खुद की एयरफोर्स को भी वो दिया और मार्केट में भी रखा, जिसे Su-30SME के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इंडिया के एक प्रोजेक्ट ने रशिया को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों यही खासियत है कि इंडिया जब कोई फाइटर जेट खरीदता है तो अपनी स्पेसिफिकेशन बेस्ट रखता है और दोस्तों इवन दूसरे देश की इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि इतने फाइटर जेट कोई देश नहीं खरीदता। तो ऐसे में दोस्तों रशिया हमारा रिलायबल पार्टनर है और जल्द से जल्द हमें ये फाइटर जेट डिलीवर कर देगा। धन्यवाद, जय हिंद।